अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। खुराक इंसान के जिंदा रहने के लिए इंतहाई जरूरी है। जिस तरह गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल चाहिए है, बिल्कुल इसी तरह इंसान को जिंदा रहने के लिए और जिस्म के तमाम हिस्सों को काम करने के लिए खुराक की जरूरत होती है। अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत सी नेमतें बख्शी हैं, जिनको इंसान बतौर खुराक इस्तेमाल करता है। अगरचे वक्त के साथ साथ इंसान ने मुख्तलिफ खुराकें तैयार कर ली हैं, लेकिन कुछ बुनियादी खुराकें हैं जो दुनिया भर में आज भी यकसा मकबूल हैं। मसलन दालें शुरू दिन से इंसान की खुराक में शामिल रही हैं। दुनिया का शायद ही कोई मुल्क हो जहां दाल ना खाई जाती हो। इसी तरह दुनिया की 1/3 आबादी चावल इस्तेमाल करती है। खासकर एशिया और अफ्रीका के मुल्कों में चावल लोगों की पसंदीदा खुराक है। हम इनसे रोजमर्रा जिंदगी में लुत्फ अंदोज होते हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फैक्ट्री में चावल और दाल को कैसे साफ किया जाता है। हम तक दाल और चावल किन किन मराहिल से गुजर कर पहुँचते हैं। तो चलिए नाज़रीन, पहले चावल की बात कर लेते हैं। चावल एक सेहतमंद ग़िज़ा है जो जिस्म में सोडियम, फैट और कोलेस्ट्रॉल की मिकदार को कम करने में मददगार साबित होता है। इसी तरह चावल मोटापा कम करने में भी मददगार साबित होता है। चावल की काश्त एक मेहनत तलब काम है। सबसे पहले चावलों के लिए एक अच्छी जरखेज जमीन का इंतखाब करना होता है। जमीन की लोकेशन ऐसी होनी चाहिए जहां पानी आसानी से मुयस्सर हो। चावलों के बीज लिए जाते हैं। इनमें सेहतमंद बीज अलग किए जाते हैं। बीमारियों से बचाव के लिए बाज़ औक़ात बीजों पर दवाई लगाई जाती है और इन्हें खुश्क कर लिया जाता है। अब जमीन की तैयारी का मरहला शुरू होता है। काश्त से कबल 2 दफा जमीन में अच्छी तरह हल चलाया जाता है। अब इसमें क्यारियां बनाई जाती हैं और इसमें बीज लगा दिए जाते हैं। कुछ दिनों के बाद चावलों के छोटे छोटे पौधे तैयार हो जाते हैं। इसके बाद इन छोटे पौधों को छोटी छोटी गठरियां बना ली जाती हैं। इनको मुंजी कहा जाता है। अब इन छोटे पौधों को 5-6 सेंटीमीटर के फासले पर एक एक करके लगा दिया जाता है और क्यारियों में पानी छोड़ दिया जाता है। चावल और पानी का गहरा रब्त है। ये ना तो पानी के बगैर उगते हैं, न पानी के बगैर पकते हैं और ना ही पानी के बगैर खाए जा सकते हैं। इनमें 24 घंटे पानी खड़ा रहता है। इसीलिए चावल नहरों के किनारे आबाद जमीनों में लगाए जाते हैं, जहाँ 24 घंटे फसलों में पानी खड़ा किया जा सके। तकरीबन 150 दिनों के बाद जब फसल पककर तैयार हो जाती है तो इसकी कटाई का अमल शुरू होता है। फसल को काटने के बाद इसके सिट्टे उतार लिए जाते हैं जिनमें फसल होती है। इसके बाद एक मशीन के जरिए गुच्छे में मौजूद छोटी थैलियों को अलग किया जाता है जिनके अंदर चावल मौजूद होते हैं और फैक्ट्री पहुंचा दिया जाता है। इसके बाद इनको खुश्क कर लिया जाता है। जब खुश्क हो जाएं तो एक सिंबल लैब के अंदर भेजा जाता है, जहां ये चेक किया जाता है कि आया सारी नमी खत्म हो गई है या नहीं। इत्मीनान हासिल कर लेने के बाद अगला मरहला शुरू होता है। इस मरहले में इन्हें मशीन से गुजारा जाता है। मशीन के अंदर 2 रूलर्स घूम रहे होते हैं, जिनमें एक ज्यादा तेज और एक कम तेजी से घूमता है। इसलिए वजन के हिसाब से छोटी थैलियां अलग हो जाती हैं। साथ में शामिल फालतू मवाद अलग हो जाता है। अब थैलियों के एक सैंपल को एक माहिर ज़राअत के पास भेजा जाता है, जहां वो चेक करता है कि फसल को कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं लगा हुआ। अब इन थैलियों को एक थ्रेशर मशीन के अंदर डाला जाता है, जहां भूसा और चावल अलग अलग हो जाते हैं। अब चावलों को एक और मशीन में डाला जाता है जो दाएं बाएं वाइब्रेट करती है। इससे गुजर कर चावल बाहर आ जाते हैं और नीचे लगे छलनी की मदद से मिट्टी के ज़रात अलग हो जाते हैं। अब चावलों को एक ग्राइंडर मशीन के अंदर डाला जाता है जो इसे छोटे हिस्सों में तकसीम कर देती है। इसके बाद एक मशीन के जरिए चावलों की पॉलिशिंग की जाती है, जिससे इनकी रंगत बिल्कुल सफेद हो जाती है। अब इन चावलों को बोरियों के अंदर पैक किया जाता है और एक मशीन के जरिए बोरियों को सील कर दिया जाता है। नाजरीन, मार्केट के अंदर 2 नंबर चावल भी मौजूद हैं। इन चावलों के बनाने के दौरान प्लास्टिक और एक मखसूस पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। ये सब के लिए काफी नुकसानदेह हैं। देखने और खाने से 2 नंबर चावल का खास पता नहीं चलता, लेकिन हम आपको बताएंगे कि 2 नंबर चावल की पहचान क्या है। एक तो ये आम चावलों से ज्यादा चमकदार होते हैं। दूसरा, ये सब एक ही साइज के होते हैं। हालांकि असली चावल में कुछ दाने बड़े और कुछ छोटे होते हैं। नकली चावल को जब पानी में भिगोया जाता है तो इससे प्लास्टिक की बू आती है। इसके अलावा नकली चावल सारा पानी के अंदर डूब जाता है, जबकि असली चावल के कुछ दाने पानी के ऊपर ही तैरते हैं। नकली चावल मुकम्मल तौर पर नहीं पकते बल्कि कच्चे रहते हैं। आप इनमें से एक मुट्ठी चावल लें और इनको गोल गेंद की शक्ल दें और चेक करें कि जमीन पर फेंकने से क्या वो ठप्पा खाता है। अगर ऐसा है तो वो नकली चावल है। यूँ आप ये तरीकेकार इस्तेमाल करके असली और नकली चावल के दरमियान फर्क कर सकते हैं। नाजरीन, अब आते हैं दालों की जानिब। दालें दुनिया के सेहतमंद तरीन खानों में से हैं। ये तकरीबन दुनिया के हर मुल्क में खाई जाती हैं। कई रिसर्च से ये बात सामने आई है कि दालें फाइबर, विटामिन और मदनियात की वजह से दिल की सेहत के लिए बेहतरीन है। दालों में फोलेट और मैग्नीशियम पाए जाते हैं। मैग्नीशियम की कमी से दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। दालों के बाकायदा इस्तेमाल से ये कमी दूर रखी जाती है। दुनिया में दालों की मुख्तलिफ अकसाम है। पाकिस्तान में दाल माश, दाल मसूर, मूंग और दाल चना ज्यादा खाई जाती है। वैसे तो सब दालों के फायदे हैं, लेकिन दाल मसूर को दालों की मलका कहा जाता है क्योंकि इसके बेशुमार फायदे हैं। आपने वो मुहावरा तो सुन रखा होगा, ये मुंह और मसूर की दाल। इस दाल को मलका मसूर कहने के हवाले से कई कहानियां मौजूद हैं, जिनमें से एक कहानी के मुताबिक ये दाल मलका विक्टोरिया की पसंदीदा दाल थी। इन्हें मसूर की दाल का सूप बहुत पसंद था। इसी वजह से इस दाल को मलका मसूर भी कहा जाता है। इसके अलावा माजी में रियासत
सऊद में इस दाल को एक नवाबी पकवान समझा जाता था, जिसके सबब इस दाल को बाकी तमाम दालों पर फौकियत हासिल थी। इस वजह से भी इसको मलका मसूर कहा जाता है। ये दाल प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का एक खजाना है, जो कि किसी भी तरह गोश्त या अंडों से कम नहीं है। इसके अलावा इसमें पोटाशियम और फास्फोरस भी वाफर मिकदार में मौजूद होते हैं, जो इसके फवायद को और भी बढ़ा देते हैं। ये दाल आयरन और प्रोटीन से भरपूर होती है, जिसके सबब ये नए खुलियों के बनने में बहुत मददगार साबित होती है और बालों की नशनुमा को बेहतर बनाती है। इनकी जड़ों को मजबूत करती है और इनको टूटने से रोकती है। ये ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए मददगार है। इसके अंदर पोटाशियम और फास्फोरस की बड़ी मिकदार हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है और दौरान खून को बेहतर बनाती है। ये दाल शुगर के मरीजों के लिए भी बहुत मुफीद होती है। ये खून में शक्कर की मिकदार को मतवाजन रखती है। ये जिल्द और दांतों के लिए भी मुफीद है। मसूर की दाल के अंदर विटामिन की बड़ी मिकदार मौजूद होती है। इस वजह से इसका इस्तेमाल जिल्द के दाग धब्बों को दूर करता है और जिल्द को शिफाफ और चमकदार बनाता है और उम्र के असरात से महफूज रखती है। इसके अलावा ये हड्डियों और दांतों को भी मजबूत बनाती है। मसूर की दाल में ऐसे अज्जा मौजूद होते हैं जो जिस्म में चिकनाई को जमा होने से रोकती है और इससे वजन कम करने में मदद मिलती है। और इसका एक प्याला खाने से जिस्म की तमाम ग़िज़ाइयत की तकमील होती है और डाइटिंग करने वालों के लिए ये एक बेहतरीन ग़िज़ा साबित होती है। तो चलिए नाजरीन, अब देखते हैं कि इस दाल को फैक्ट्री में कैसे साफ किया जाता है। सबसे पहले काश्त के लिए अच्छी जमीन का इंतखाब किया जाता है जो मुतल्लिका दाल के लिए मौजू हो। मसलन माश के लिए अच्छी निकास वाली जमीन मौजू होती है। मूंग की काश्त के लिए जमीन में 1 या 2 दफा हल चलाकर सुहागा चलाया जाता है। कलर और सेम वाली जमीन में मूंग काश्त नहीं की जाती। इसी तरह मसूर के लिए भी अच्छी निकासी वाली जमीन चाहिए। मतलूबा जमीन मुंतखब करने के बाद दोबारा हल चला लिया जाता है। इसके बाद मिट्टी के मुआयने के लिए एक सैंपल लैब में भेजा जाता है, जिससे मालूम हो जाता है कि जमीन में अगर फास्फोरस वगैरह की कमी है तो खाद डाली जाती है। जमीन तैयार होने के बाद इसमें क्यारियां बनाई जाती हैं और इनमें दालों के बीज लगा दिए जाते हैं। बीज को भी पहले मुंतखब कर लिया जाता है। सेहतमंद बीजों को अलग कर लिया जाता है और सिर्फ इन्हीं को बोया जाता है। बीज ड्रिल के जरिए 2 सेंटीमीटर गहराई और 1 फुट के फासले पर लगाया जाता है। पौधों का दरमियानी फासला 8 से 10 सेंटीमीटर होता है। बाज़ जगह अभी भी दाल लगाने के लिए हाथों के जरिए बीजों का छिड़काव किया जाता है और इसके बाद जमीन पर हल चला ली जाती है। इस फसल को तकरीबन 3 दफा पानी की जरूरत होती है। शुरू में बुवाई के वक्त पानी लगा दिया जाता है। जब फसल पक कर तैयार हो जाती है तो इसके बाद कटाई का अमल शुरू होता है। फसल काट लेने के बाद दालों की फलियां अलग कर दी जाती हैं और इन्हें फैक्ट्री में बेच दिया जाता है। चावलों की तरह यहाँ भी दालों को गैर जरूरी मवाद से पाक किया जाता है और इसके बाद फलियों को एक थ्रेशर मशीन में डाला जाता है, जहाँ दालें और भूसा अलग अलग हो जाता है। इसके बाद दालों को एक मशीन से गुजारा जाता है जो दाएं बाएं हरकत करती हैं और इसके नीचे बारीक छाननी लगी होती है, जिससे मिट्टी और बीज अलग अलग हो जाते हैं। इसके बाद दाल को धोया जाता है और फिर खुश्क कर लिया जाता है। अगर छिलका उतारना हो तो एक मशीन के अंदर दाल को डाला जाता है, जिससे किसी हद तक छिलका और बीज अलग हो जाते हैं। अब दालों को मुख्तलिफ पैकेट्स और बोरियों में पैक किया जाता है और एक मशीन के जरिए इन पैकेट्स को सील कर दिया जाता है। यूं दाल मार्केट में आ जाती है। नाजरीन, आखिर में आपको एक और दिलचस्प इंफॉर्मेशन देते हैं और ये इंफॉर्मेशन है चने के बारे में। चना दालों के खानदान से ताल्लुक रखता है। इसकी 2 बुनियादी अकसाम है, काला चना और सफेद चना। दोनों विटामिन और मादनियात से भरपूर ग़िज़ा है। भारत, पाकिस्तान, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया और ईरान में चना कसीर तादाद में पैदा होता है। चना एक 2 नहीं कई तिबी फवायद रखता है। इसमें फुलाद, विटामिन B6, मैग्नीशियम, पोटाशियम और कैल्शियम काफी मिकदार में मौजूद होते हैं, जबकि फास्फोरस, तांबे और मैग्नीज की भी खासी मिकदार मिलती है। आप में से बहुत से लोग भुने हुए चने खाते होंगे। लोकल गाड़ियों और बसों में ये बहुत बिकते हैं और लोग शौक से खाते हैं। आइए आपको इन चनों के भी कुछ फवायद बता देते हैं। इसका पहला बुनियादी फायदा ये है कि ये वजन कम करने में मददगार साबित होता है। चने में रेशा यानी फाइबर और प्रोटीन कसीर मिकदार में मिलते हैं। फिर इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम है। इसी बिना पर चना वजन कम करने के सिलसिले में बेहतरीन ग़िज़ा है, क्योंकि अमूमन 1 प्लेट चने खाकर आदमी सैर हो जाता है और फिर उसे भूख नहीं लगती। दरअसल चने का रेशा देर तक आंतों में रहता है, लिहाजा इंसान को भूख नहीं लगती। तहकीक से पता चला है कि जो शख्स 2 माह तक चने को अपनी बुनियादी ग़िज़ा रखें वो अपना 8 पाउंड वजन कम कर लेते हैं। इसका अगला फायदा ये है कि हाजमे के लिए अच्छे होते हैं। चने में रेशे की कसीर मिकदार उसे निजाम में हजम के लिए भी मुफीद बनाती है। ये रेशा आंतों के जरासीम यानी बैक्टीरिया को मुख्तलिफ मुफीद तेजाब मुहैया करके इन्हें कवी बनाता है। नतीजतन वो आंतों को कमजोर नहीं होने देते और इंसान कब्जों दीगर तकलीफदेह बीमारियों से महफूज रहता है। चनों का एक और बड़ा फायदा ये है कि ये कोलेस्ट्रोल में कमी के लिए मावन है। जिस्म में कोलेस्ट्रोल बढ़ जाए तो अमराजे कलब में मुब्तला होने और फालिज गिरने का खतरा बढ़ जाता है। चने अपने मुफीद ग़िज़ाई अज्जा की बदौलत फितरी अंदाज में कोलेस्ट्रोल की सतह कम करते हैं। एक तजुर्बे में माहिरीन ने इन मर्दो जन को 1 माह तक आधी प्याली चने खिलाए जिनके बदन में कोलेस्ट्रोल ज्यादा था। 1 माह बाद इनके कोलेस्ट्रोल में नुमाया कमी देखी गई। इसके अलावा जितने जिसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे नुकसानदेह मादों के नुकसानात से जिस्म को महफूज रखता है। यूं चना एक सेहत बख्श ग़िज़ा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।